वंदे मातरम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं महाकवि देव, अध्याय 3 हिंदी साहित्य। देखिए, सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं। महाकवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई। देखिए, इन्होंने आश्रयदाता बदले, मतलब जब ये थे तब अनेक राजा लोग अपने राज्यों राज करते थे यहाँ पर, तो अनेक राजाओं के पास इनको रहने का सौभाग्य मिला। लेकिन कहते हैं कि औरंगजेब का पुत्र जो आलम शाह था, उसके संपर्क में आने के बाद इन्होंने और भी कई आश्रयदाता बदले, कई राजाओं के संपर्क में ये रहे, कई राजाओं के राज्य में रहे। लेकिन सबसे अधिक अच्छी तरह से इनको रखने वाले भोगीलाल नाम के आश्रयदाता थे और उन्होंने इनके साहित्य को सुनकर और पढ़कर, इनके साहित्य से संतुष्ट होकर इनको खूब संपत्ति भी दान की, लाखों की संपत्ति दान की। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबंध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन देव ने बहुत निकट से देखा था। अनेक आश्रयदाताओं के साथ रहे ये, और उन्होंने देखा कि हर राज्य के पास, हर राजा के पास ऐसे चापलूस लोग रहते हैं और दिखावा, आडंबरपूर्ण मतलब दिखावा पसंद लोग रहते हैं, जो बस राजा को सामने कुछ और होते हैं, पीछे से कुछ और होते हैं, और उनकी चापलूसी कर करके राजा को खुश करने का बस उनका उद्देश्य होता है। तो इसलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई थी। वितृष्णा मतलब उनको घृणा सी हो गई थी ऐसे जीवन में। ऐसे जीवन से उनको लगा भी नहीं रहा कि एक राजा को प्रसन्न करने के लिए कितनी झूठ, कितनी चापलूसी करनी पड़ती है। तो ऐसे जीवन से उनको वितृष्णा हो गई और उन्होंने मतलब अलग रहकर अपना साहित्य रचना शुरू की। तो कहते हैं रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। प्रतिभाशाली मतलब रीतिकाल के जो कवि थे, उनमें देव सबसे अधिक प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनका कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। हाँ, दरबारी अभिरुचि यानी अनेक राजाओं के दरबार में ये रहे, तो इनकी रुचि दरबारों में ही थी हालांकि, तो उनके साहित्य में ज्यादा दरबारों का वर्णन मिलता है, लेकिन साथ में प्रेम और सौंदर्य की कविताएं उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से लिखी। अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है। अनुप्रास और यमक अलंकार का अच्छा वर्णन इन्होंने किया। अनुप्रास दोनों द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे। हाँ, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हुए सुंदर सुंदर वाक्यों का, शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर प्राप्त होती है। ध्वनि योजना मतलब एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया। इस तरह उनको पढ़ने में और सुनने में उनकी ध्वनि में बड़ा आनंद सा आता है। तो वो उनके प्रत्येक काव्य के अंदर इस तरह मिलता है। श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण देव ने किया और श्रृंगार का भी उदात्त रूप का चित्रण इन्होंने किया। देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। हाँ, इनके ग्रंथों की संख्या है 52 से 72। उनमें रस विलास, भवानी विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। यानी 52 से लेकर 72 तक तो इनके ग्रंथ है, उनमें ये प्रमुख ग्रंथ उनके माने जाते हैं। देव ने कवि सवैयों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्रण मिलते हैं। तो देव ने कवित और सवैया छंद का ज्यादा प्रयोग किया, और कवित और सवैया छंद के अंदर इन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सुंदर सुंदर वर्णन किए। संकलित सवैयों और कवितों में एक और जहां रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है। हाँ, इन सवैयों और कवितों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का तो वर्णन अलंकारों के माध्यम से हुआ ही है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है। रागात्मक मतलब प्रेम पूर्वक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी उन्होंने पूरी संवेदनाओं के साथ, भावनाओं के साथ इसमें की है। यहाँ उनकी छोटी छोटी 3 कविताएं दी गई है। हमारे पाठ में 3 छोटी छोटी इनकी कविताएं हैं। हंसी की चोट पहली कविता है, जिसके अंदर विप्रलंब श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है। विप्रलंब मतलब वियोग श्रृंगार का। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियां हंसना ही भूल गई है। वे कृष्ण की खोज खोज कर हार गई है। अब तो वे कृष्ण के मिलने की आशा पर ही जीवित है। उनके शरीर के 5 तत्वों में से अब
अब केवल आकाश आकाश तत्व ही शेष रह गया है। तो ये तो वियोग श्रृंगार है कि भगवान श्री कृष्ण है जो मुस्कुराकर और फिर मुंह फेर लेते हैं। ऐसे में वो अब उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो गोपियां वियोग में जल रही है और वियोग में ऐसे जलते जलते उनके शरीर से हमारे शरीर में हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो इन 5 तत्वों में से सिर्फ आकाश तत्व ही शेष रह गया है। शेष वायु तत्व, जल तत्व, भूमि तत्व और प्रकाश तत्व समाप्त हो गया है। सपना में गोपी स्वप्न में कृष्ण के साथ झूला झूल रही है। तभी उसकी नींद टूट जाती है और उसका स्वप्न खंडित हो जाता है। इसमें संयोग वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। हाँ, जो सपना कविता है इसके अंदर एक गोपी सपना देखती है और भगवान कृष्ण उसको कहते हैं कि आओ हम साथ झूला झूलते हैं। और तभी आसमान से गहरी गहरी घटाएं छाई हुई है, झीनी झीनी बूंदे बरसात की पड़ रही है। और ऐसे में जब जैसे ही गोपी उठकर रवाना होना चाहती है, उसका सपना टूट जाता है और उसको ये पता चलता है कि वो जो बूंदे थी आसमान में बरसात की, वो तो उसकी आंखों में आंसू बनकर छाई हुई थी। और ऐसे जागने से उसके भाग्य सो जाते हैं। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करते हुए ये सपना कविता लिखी गई है। तीसरी है दरबार। दरबार में पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि जो निष्क्रिय यानी जो मतलब सामंत हैं वो कोई कामकाज नहीं करते, और पतनशील यानी अब उनका पतन होने वाला है, अब वो मिटने वाले हैं। ऐसी व्यवस्था जो दरबार के अंदर वो देखते थे, उसी का ऊपर उन्होंने अपने समय की दरबारी सामंती व्यवस्था का वर्णन दरबार कविता में किया है। तो देखिए इनकी कविताएं। पहली कविता है हंसी की चोट। हंसी की चोट, हंसी किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। और चोट का मतलब दर्द, जो भगवान श्री कृष्ण की हंसी का दर्द गोपी सहन कर रही है, उसका वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार मुस्कुराकर और अब उस गोपी की तरफ वो मुंह करके भी नहीं देख रहे हैं। ऐसे में वो गोपी है वो वियोग में चली गई है और भगवान श्री कृष्ण के वापस हंसी प्राप्त करने के लिए या उनकी तरफ हंस कर देखने के लिए लालायित रहती है। तो ऐसी वियोग दशा का वर्णन इस कविता के अंदर हुआ है। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे गोपी, देखो जब से भगवान श्री कृष्ण हंसकर मेरी तरफ से उन्होंने मुंह फेरा है, तब से मैं वियोग में जल रही हूँ। और वियोग में जलते जलते ही सांस ही सो समीर गयो और आंसू ने ही सब नीर गयो ढरी, कि हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वायु तत्व, जल तत्व और प्रकाश तत्व, भूमि तत्व और आकाश तत्व। ये 5 तत्व होते हैं जिनसे हमारा शरीर बना होता है। तो कवि के माध्यम से वो गोपी कह रही है अपनी सहेली से कि सासन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, कि मेरी सांसों से तो समीर यानी वायु तत्व निकल गया है, अर्थात अब मुझे सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरी सांस आना कब बंद हो जाए मुझे पता नहीं इस वियोग में। और मेरा वायु तत्व हमारे शरीर का है होता है वो अब सांसों से खत्म हो गया है, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण से की वियोग में लंबी लंबी सांसें लेती हूँ और मेरा वायु तत्व समाप्त हो रहा है। आंसू ही से सब नीर गयो ढरी, और मेरे शरीर से जो जल तत्व है वो आंसू के माध्यम से पूरा निकल गया है। ढरी यानी बाहर निकल गया है। अब जल तत्व भी मेरे शरीर से समाप्त हो गया है। वायु तत्व समाप्त हो गया और जल तत्व समाप्त हो गया। समीर यानी वायु। तेज गयो गुण ले आपनो, और तेज तत्व जो होता है यानी प्रकाश तत्व, वो भी अपना गुण लेकर मेरे शरीर से निकल गया है। अर्थात जिस तेज के बल पर हम संसार को देखते हैं या जो रोशनी हमें मिलती है, वो भी मेरे शरीर से अब समाप्त हो गया है। अरे भूमि गई तन की तनुता करी, और मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया है कि जो हमारे शरीर में जो मतलब मजबूती या शक्ति के रूप में जो भूमि तत्व होता है, वो शक्ति रूपी भूमि तत्व भी मेरे शरीर को कमजोर करके चला गया है। अर्थात मेरा शरीर एकदम कमजोर हो गया है। देव जिये मिलिबे की आस की, आसहु पास आकाश रहो भरी। कवि कह रहा है, देव कवि कहते हैं कि अब वो सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, कि अब मेरे पास भगवान से मिलने की आशा के अंदर आस के अनुसार मेरे पास आकाश तत्व रहा है। यानी
हमारे शरीर में जो आकाश तत्व होता है वो आशा का प्रतीक है, और वो ही आशा का प्रतीक होने के कारण आज मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलने की आशा है, और उसी आशा के अंदर मेरे अंदर अब आकाश तत्व शेष रहा है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जो लियो हरी जू हरी। कि जिस दिन से भगवान ने मेरी तरफ हंसकर और मेरे से मुख फेर लिया, मुंह फेर लिया, उसी दिन से हेरी हियो, हियो मतलब हृदय, हेरी मतलब अपने वश में कर लिया या हर लिया, जू लियो हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, जू हरि यानी वश में कर लिया। कि जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ हंसकर मुख फेरा, तो जैसे ही वो हंसे तो मेरा हृदय उनका उनके वश में हो गया, और भगवान श्री कृष्ण ने मेरे हृदय का हरण कर लिया है। इन हरि और हेरी, हरि हरि के अंदर है यमक अलंकार, जिसके अंदर पहले हरि का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण, और हरि दूसरे का मतलब है कि हरण कर लेना, कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे हृदय का हरण कर लिया, अर्थात अपने वश में कर लिया मेरा हृदय, उनकी हंसी के साथ ही उनके साथ ही हो गया, और अब भगवान ने मुख फेर लिया है, तो मेरा हृदय वियोग में जल रहा है। मैं वियोग में जलने से मेरे पास सिर्फ आकाश तत्व शेष रहा है, जो आस के रूप में होता है कि भगवान श्री कृष्ण से मैं पुनः मिलूंगी, इसी आस में मैं अब जी रही हूँ। बाकी 4 तत्व मेरे शरीर से समाप्त हो चुके हैं। तो देखिए, ये थी पहली हंसी की चोट, और दूसरी कविता है अपनी सपना। सपना कविता के अंदर एक गोपी है, वो सपना देखती है कि भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और आसमान में पहले तो आसमान में मतलब बादल छाए हुए हैं, झिनी झिनी बूंदे बरसात की हो रही है, और भगवान ऐसे मौसम में आकर एक गोपी को कहते हैं कि तू चलो आज हम झूला झूलने के लिए चलते हैं, और गोपी जैसे ही खुश होकर खड़ी होती है, झूला झूलने के लिए जाने लगती है, तभी ही वह जाग जाती है, और वो देखती है कि नहीं तो कोई भगवान है, नहीं कोई झूला है, नहीं कोई बादल है, और जो बादल की बरसात की बूंदे थी वो अब उसकी आंखों के अंदर समाई हुई है। ऐसे में वो गोपी कहते हैं कि ऐसे जागने में तो मेरा भाग्य ही सो गया, यानी मैं सपने में कम से कम भगवान से मिल तो लेती। तो उसी का वर्णन इस कविता में आया है कि झहरी झहरी झीनी बूंदी है, बूंद है पड़ती मानो गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। झहरी झहरी यानी झीनी झीनी गहरी गहरी बूंदे, झहरी झर रही है, झहरी झरी यानी झर रही है, झीनी झीनी थोड़ी थोड़ी बूंदे, पड़ती मानो कि पड़ रही है इस धरती पर, आसमान से जो घटा गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और सारे आसमान में गहरी गहरी घटाएं गहरा रही है, और उनसे झीनी झीनी बूंदे धरती के ऊपर गिर रही है। आने कहो शाम मोसो चलो झूलवे को आज, और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण आकर मुझे कहते हैं कि चलो आज झूलने के लिए चलते हैं। तभी गोपी कहती है फूली न समानी भाई ऐसे हो मगन में, ऐसी मैं मगन हो गई, जैसे ही भगवान ने मुझे आज झूलने के लिए आमंत्रित किया तो मैं फूली न समानी, यानी मैं बड़ी ही खुश हो गई। फूला न समाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बड़ा खुश होना, कि मैं बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई कि भगवान ने मुझे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया है। चाहत उठे उठी गई सो निगोड़ी नींद, और जैसे ही मैं उठना चाह रही थी भगवान के साथ झूला झूलने के लिए, तो मेरी ये निगोड़ी नींद है, चालाक जो नींद है ये मेरी उड़ गई, नींद खुल गई, और सोई गए भाग मेरे जानीवा जगन में, और ऐसे में मेरे जागने से मेरे भाग्य सो गए। आंख खोली देखी तो न घन है न घन श्याम, और मैंने आंखें खोलकर देखा तो नहीं तो कोई बादल है, और नई घन श्याम है, नई भगवान श्री कृष्ण है। घन और घनश्याम के अंदर सभंग यमक अलंकार है। घन का मतलब बादल है, और इधर घन श्याम यानी बादलों जैसे भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ दोनों का अर्थ अलग अलग आने के कारण सभंग यमक अलंकार है। तो यहाँ आंख जैसे ही मैंने खोली तो नहीं तो बादल थे और ना ही भगवान श्री कृष्ण थे। वे छाई बूंदे मेरे आंसू वे द्रगन में, और देखा उसने गोपी ने कि वो बूंदे जो आसमान से गिर रही थी वो आंसू के रूप में उसके द्रगन यानी आंखों में छाई हुई थी। तो ऐसे में वो कह रही है कि मेरे जागने पर मेरे भाग्य ही सो गए।
सोए गए भाग मेरे जागी जानी व जगन में, कि जागने पर मेरे भाग्य सो गए, अर्थात जागने से तो भाग्य जागृत होने चाहिए, वहां पे सो रहे हैं, अर्थात विरोधाभास अलंकार भी यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। और पूरे इसके अंदर है मानो का प्रयोग होने से यहाँ पर यह झहरी झहरी झीनी बूंदे झह 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 की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। प्रतिम मानो गहरी गहरी के अंदर गहरी गहरी के अंदर पुनरुक्ति, झहरी झहरी के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और प्रति मानो, मानो का मतलब है कि जानो मानो मनु, जहां भी प्रयोग होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता ही है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो देखिए इस पूरे पद के अंदर अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक अलंकार का बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। अब देखिए अगली तीसरी कविता है अपनी दरबार कविता। साहिब अंध मुसाहिब मूक, सभा बहिरी रंगरीज को राचो। साहिब यानी राजा, मुसाहिब यानी मंत्रीगण, और सभा जो वहां बैठी है वो, तो राजा अंधा है, मतलब सामंती व्यवस्था का वर्णन किया है कि वो सामंती व्यवस्था कैसी है, राज दरबार में सामंती व्यवस्था का क्या मतलब है, उसी का वर्णन इस कविता के अंदर आया है। कि जो राजा है वो अंधा है और मंत्री है वो चुपचाप बैठे हैं, सभा भैरी, और सभा में जो लोग बैठे हैं वो भी बहरे हैं, रंग रीझ को माचो, और सभी एक दूसरे को रिझाने में, एक दूसरे की चापलूसी करने में लगे हुए हैं। भूल्यो ता भटक्यो घटो घट बूढ़ी बेको, काहू कर्म न बाचो। और भूल से भी कोई भटक गया है, और घट ओघट बूढ़ी बेको, और जो कोई भी अपने अनुसार अपने कर्म कर रहा है तो भी उसके कोई भी किसी को के कर्मों को नहीं तो देखता है, बाचो मतलब देखना समझना, और नहीं कोई किसी को कुछ कहता है, इसलिए सब एक दूसरे को डुबोने में लगे हुए हैं। बुढ़ी बे यानी डुबोने में। भेस न सूझो कयो समझो न, बतायो सुनो न कहा रुचि राचो। भेस न सूझो यानी एक दूसरे की तरफ कोई नहीं देख रहा है कि वो क्या कार्य कर रहा है, सब बस राजा को प्रसन्न करने में, उसकी चापलूसी करने में लगे हुए हैं। कयो समझो न, और अगर किसी ने कुछ समझाने के लिए कहा है तो वो समझे नहीं है। बतायो सुनो न, और किसी ने अगर बताया है तो वो उन्होंने सुना नहीं। कहाँ रुचि राचो, पता नहीं सबका सबकी रुचि या सबकी पसंद कहाँ लगी हुई है, कहाँ रुचि हुई है। देव तहाँ निबरे नट की बिगड़ी मती, को सगरी निसी नाचो। देव कवि कहते हैं कि ये सब इस तरह हो गए हैं जैसे कि कोई निबरे नट, कोई चतुर नट कलाकार हो और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, और वह सारी रात अकेले में एकांत में ही अपनी कला का प्रदर्शन करता रहता है, सारी सारी रात वह अपनी कला को प्रदर्शित करता रहता है अकेला ही। तो वैसे ही उस दरबार के अंदर सारे जो व्यक्ति हैं वो अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहते हैं, और सब अपना अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखिए इस कविता के अंदर देव कवि ने दरबारी संस्कृति या जो दरबार में सामंती व्यवस्था थी उसका वर्णन, अपने समय की सामंती व्यवस्था का वर्णन किया है।